students, a very good afternoon and welcome in Expert Brain Coaching Center. I am back with the new videos. Today we are going to discuss about current loop when it is placed in a magnetic field, then how much amount of torque is applied. आज के लेक्चर में ये पढ़ने वाले हैं जब करंट लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रख दिया जाता है देन उसके ऊपर में कितना टॉर्क अप्लाई होता है। तो करंट लूप को हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल भी बोलते हैं। हम लोगों ने इसको प्रीवियस लेक्चर में सीखा था। करंट लूप को मैग्नेटिक डाइपोल भी कहा जाता है। जहां पे मैग्नेटिक डाइपोल होगा देयर विल बी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो ये चीज हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखी थी। आज का लेक्चर क्या होगा, जब हम करंट लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में पुटअप करेंगे, रखेंगे, तब उसके ऊपर में कितना टॉर्क अप्लाई होगा। क्लियर है? तो पहले मैं आपको मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में थोड़ा रिवीजन करवा दूं, सो दैट यू कैन कनेक्ट विद द क्लास, ताकि आप अच्छी तरीके से क्लास के अंदर में कनेक्ट हो पाओ। देखो, हमारे पास कोई एक लूप है, ठीक है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, कोई एक लूप है, करंट उसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो जहां पे करंट कोई लूप के अंदर से फ्लो करता है तो उसके पास में दो पोल होता है, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। एक हमारा होता है साउथ पोल, एक हमारा होता है नॉर्थ पोल। क्लॉकवाइज है, बाहर वाले को आप लोग साउथ पोल और अंदर वाले को नॉर्थ पोल, ठीक है। इसको हम लोगों ने डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। तो इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल, क्योंकि इसके अंदर में साउथ पोल भी होता है, नॉर्थ पोल भी होता है। इफ इट इज ए मैग्नेटिक डाइपोल, अगर ये मैग्नेटिक डाइपोल है, इट विल हैव मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, और इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को फिजिक्स के अंदर में कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। इसका फार्मूला होता है I into A। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। फार्मूला होता है I into A। I का मतलब करंट, A का मतलब एरिया वेक्टर। क्लियर है? अब देखो, जब इस करंट लूप को हम कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में पुटअप करते हैं तब उसके ऊपर में कितना टॉर्क डेवलप होगा ये चेक करेंगे, ठीक है। तो देखो, हमारे पास कोई एक करंट लूप है, यही वाला लूप यहां मैंने ड्रा कर दिया, उसके अंदर से करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब ये जो करंट लूप है, इट हैज बीन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखा गया है। ये हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखा हुआ है। अब देखो, यहां पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर है? इनवर्ट डायरेक्शन में। क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ट और डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनवर्ट डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये तो मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला है, और हम लोग इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड से। कैसे? जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में आप कर्ल फिंगर को शो करो, और जिधर हमारा डायरेक्शन शो करेगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। देखो, सपोज ये करंट किधर फ्लो कर रहा है? इस डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उधर आप कर्ल फिंगर को रखो, एंड हम विल शो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इस लूप के अंदर में जो करंट फ्लो कर रहा है इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो भी इनसाइड है। कहने का मतलब, इस वाले डायग्राम में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इनसाइड में है, और ये हमारा लूप रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में। एनी प्रॉब्लम? अब देखो, हम लोगों ने ये प्रीवियस लेक्चर में सीखा था, जब कोई वायर को, करंट कैरिंग वायर को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखते हो, उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होती है। दैट फोर्स इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। ये सुनो, देखो, जैसे हमारे पास कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर आपने वायर को रख दिया, तो ये वायर के ऊपर में एक फोर्स अप्लाई होगा। उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलिए। उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो देखो, ये भी जो हमारा वायर है वो क्या करेगा? एक फोर्स को अप्लाई करेगा। किसको अप्लाई करेगा? फोर्स। अब देखो, जिसका नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स फॉर्मूला हमारा होता है BIL।
मैंने एक शॉर्टकट तरीका बताया था कि बी याद रखो, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, आई का मतलब करंट, एल का मतलब फॉर्मूला होता है साइन थीटा, बी साइन थीटा। ये सुनो, अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा लूप है, इस लूप को जो मैंने उठा के यहां रखा है, इसके साइड को मेंशन कर देते हैं, डायमेंशंस को। सपोज इसको मान लेते हैं, इसका डायमेंशन स्मॉल बी है, इसका डायमेंशन स्मॉल बी है, इसका डायमेंशन स्मॉल ए, इसका डायमेंशन स्मॉल ए, ठीक है। यहां पे देख लो अगर आपको समझ में आया तो, ठीक है। ये हमारा डायमेंशन है। डायमेंशन में आप कोई सा भी ले सकते हो, बुक्स के अंदर में बी ए के नाम से देता है, तो मैं इसको डिराइव कर दे रहा हूं बुक के ही अकॉर्डिंग, ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ये हमारा डायमेंशन हो गया। अब देखो जो नेट फोर्स हमारा क्या है, बी आई एल साइन थीटा। यहां पे जो एंगल है, एंगल किसके बीच का, व्हेन एंगल बिटवीन, जो एंगल बिटवीन किसके बीच में, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0 डिग्री। देखो मैग्नेटिक फील्ड भी इनसाइड है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी इनसाइड है, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। हम लोग ये केस पहले फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं जब हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। एनी प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहां पे जो एंगल लेते हैं हम लोग फार्मूला में साइन थीटा में, ये होता है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ। ये दोनों के बीच में जो एंगल होता है वही थीटा लेते हैं। देखो ये लेंथ हमारा है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों आपस में कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो कहने का मतलब है यहां पे एंगल कितना आएगा, साइन 90, साइन डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। अब देखो फोर्स इतना आ रहा है, ठीक है। अब आप देखो इस वाले के लिए फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई होगा, ये तो मैग्नीट्यूड निकला है, मतलब कि इसके ऊपर में इतनी फोर्स अप्लाई होगी बी आई एल। अब ये किस डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फिर से इस्तेमाल करते हैं व्हाट, राइट हैंड। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में आप फिंगर को कर्ल करो एंड थंब विल शो डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो देखो इस वाले जो केस में फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब देखो इतनी अमाउंट की फोर्स यहां भी होगी, कैसे होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। डायरेक्शन चेक करना आपको, तो इसको ऐसे ले जाओ, ये अगर इनवर्ट जा रहा है, ये क्या रहा, आउटवर्ड आ रहा है। सबके जो फोर्स होगी वो कितना होगा, फोर्स जो हमारा होगा वो यही होगा, बी आई एल, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला बी आई एल, सारी लेंथ में जो फोर्स होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। चेक करना है डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल फिंगर शो करो, थंब विल शो डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब ये देखो ये फोर्स और ये फोर्स को आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ये फोर्स और ये फोर्स क्या हो जाएंगे, आपस में फोर्स हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि जो नेट फोर्स होगी, नेट फोर्स ऑन द करंट लूप विल बी 0। कैसे, तो देखो इस फोर्स को ये वाली फोर्स कैंसिल कर देगी, ये वाले फोर्स को ये फोर्स कैंसिल कर देगी, तो नेट फोर्स हमारा क्या आएगा, लूप के ऊपर में 0 आएगा, ठीक है। अब एक बात याद रखो, मैंने इसको एक क्लास लेक्चर के अंदर में ये बताया था कि जब कोई करंट लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखा जाता है तो उसके ऊपर में जो हमारा नेट फोर्स होता है वो 0 होता है। जहां भी कैसा है, when current loop is placed in a uniform magnetic field then net force applied on that current loop will be 0। उसके ऊपर में जो नेट फोर्स होगा करंट लूप पे क्या होगा, 0 होगा। अब आप नेट टॉर्क पे, नेट टॉर्क, सबसे पहले तो ये लिखो कि टॉर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क निकालने का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क निकालने का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स 0 है तो नेट टॉर्क भी कितना आएगा, 0 आएगा। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी होगा भी तो फोर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 ही तो आएगा, क्योंकि फोर्स क्या है, 0 आई है। तो कहने का मतलब ये है, हमारा कंक्लूजन ये निकला कि व्हेन एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0 देन नेट टॉर्क विल बी 0। ये तो हमेशा रहेगा। नेट फोर्स करंट कैरिंग लूप जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो 0 हमेशा आएगा, एंगल कोई सा भी। लेकिन नेट टॉर्क इस केस में 0 आएगा, सारे केस में 0 नहीं आएगा। तो एक बात अपनी कॉपी पे इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि व्हेन एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0 देन नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क विल बी 0। क्लियर है। अब देखो हम लोग सेकंड केस लेंगे। सेकंड केस क्या लेंगे पहले देख लो, मैं बता देता हूं, उसके बाद मैं इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करूंगा। व्हेन एंगल बिटवीन
मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट जीरो, जीरो नहीं कोई एंगल होगा। मैं जनरल केस मानूंगा थीटा। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आप इसको नोट डाउन करो। देखो इसका सेकंड केस ये पढ़ने वाले हैं, व्हेन एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज थीटा। मतलब इस बार जीरो एंगल नहीं है, कोई एंगल बन रहा है। मैंने एक जनरल केस मान लिया थीटा। क्या कहने का मतलब, देखो पहले लूप हमारा इस तरीके से रखा हुआ था जनरल तरीके से, अब मैंने थोड़ा इंक्लाइन कर दिया। ओरिजिनल से इंक्लाइन एंगल कितना होगा थीटा, ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल से इंक्लाइन कितना कर गया थीटा कर गया। अब देखो इसके ऊपर में जो फोर्स अप्लाई होगी, क्या होगी फोर्स, तो सबसे पहले देखोगे आप नेट फोर्स कितनी होगी, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स तो हमेशा जीरो होगी। व्हेन करंट लूप विच आर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन नेट फोर्स अप्लाइड ऑन दैट करंट लूप विल बी जीरो ऑलवेज। फिर भी आप देखो अगर फोर्स इधर कोई अप्लाई हो रही है, इफ फोर्स तो निकाल लो वही ना, BIL होगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है F, ये दोनों फोर्स आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। रीजन, क्योंकि ये दोनों फोर्स सेम लाइन ऑफ एक्शन में अप्लाई हो रही है। जब फोर्स सेम लाइन ऑफ एक्शन में अप्लाई होती है तब उस केस में कोई भी टॉर्क जनरेट नहीं होगा। क्लियर है। इस वाले केस में देखो ये फोर्स दोनों लाइन ऑफ एक्शन सेम था, इस वाली फोर्स का भी लाइन ऑफ एक्शन सेम था। जब ये फोर्स लाइन ऑफ एक्शन सेम दोनों साइड फोर्स अप्लाई होगी ना, इसके ऊपर में कोई भी टॉर्क जनरेट नहीं होगा। टॉर्क को जनरेट होने के लिए लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो ये फोर्स सेम लाइन ऑफ एक्शन में है, तो सेम लाइन ऑफ एक्शन का मतलब ये दोनों फोर्स क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। यस और नो। तो कहने का मतलब ये है यहां पे जो नेट फोर्स आएगा वो जीरो आएगा। नेट फोर्स जीरो को समझ लेना है, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है। देखो सपोज ये हमारे पास कोई एक बॉडी है, व्हाइट पेपर है, एक फोर्स यहां पे अप्लाई हो रही है आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, एक मार्कर होगा देखो, और दूसरी फोर्स इधर अप्लाई हो रही है, इधर दोनों तरफ सेम अमाउंट की फोर्स अप्लाई हो रही है। ऐसे केस में जो हमारा नेट फोर्स होगा जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो है बट नेट टॉर्क जीरो होने के लिए ये मार्कर पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है यहां पर नहीं, यहां पर अप्लाई होना चाहिए। मतलब ये दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखो इस वाले में क्या हो रहा है फिगर में, जब ये थोड़ा एंगल पर घूम रहा है, ये वाला देखो ये ऐसा रखा हुआ था लूप, अब ऐसे हुआ, और जब ये थोड़ा एंगल पर घूमा ना तो ये नीचे वाली फोर्स ऊपर वाली फोर्स तो सेम लाइन ऑफ एक्शन पे लग रही है, बट जो ये फोर्स है ये फोर्स ये दोनों सेम लाइन ऑफ एक्शन पे अप्लाई नहीं हो रही है। ये फोर्स हमारी सेम लाइन ऑफ एक्शन पे अप्लाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से एक फोर्स यहां पे एक फोर्स यहां पे, ये थोड़ा टिल्ट हो रहा है, घूम रहा है। ओरिजिनल एक्सिस कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। ये सुनो, तो कहने का मतलब ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, जो फोर्स अप्लाई होगी एक्स डायरेक्शन में, नेट फोर्स जो अप्लाई हो रही है एक्स डायरेक्शन में वो जीरो नहीं होगी। फोर्स तो दोनों जीरो होगी, सॉरी दोनों केस में जीरो होगी, एक्स वाई में भी और वाई में भी जीरो होगी। फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर फोर्स यहां पे अप्लाई हो रही है यहां अप्लाई हो रही है, दोनों तरफ अगर ऑपोजिट अप्लाई हो रही है सेम अमाउंट की, तो नेट फोर्स जीरो होगा। बट नेट टॉर्क जीरो होने के लिए लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इस वाले केस में याद रखना, ये वाला जो एंगल घूम जाता है, ये जब बॉडी घूम जा रही है, लूप घूम जा रहा है, थोड़ा एंगल बना रहा है ओरिजिनल के साथ में, उस केस में हमारा लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा वहां पे टॉर्क मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो नेट टॉर्क होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा। फिर से बताओ रीजन क्यों, ये दोनों अलग जगह पे अप्लाई हो, यहां फोर्स यहां और एंगल बन रहा हो तो ठीक है। अब क्या लिखोगे, नेट टॉर्क जीरो क्या होगा, क्योंकि जो हमारा ड्यू टू हॉरिजॉन्टल फोर्स not applying on same line of action, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स ये वाली है वो सेम लाइन ऑफ एक्शन पे अप्लाई नहीं हो रही है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो यहां पे हम लोगों को टॉर्क मिलने वाला है, तो क्या करोगे,
कि हम लोग क्या करते हैं, एक व्यू को अप्लाई कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर टॉप व्यू ऑफ दिस लूप। इस लूप का हम लोग टॉप व्यू ले लेते हैं। तो टॉप व्यू ले लेंगे, ये दिख रहा है ना, चलो बनाते हैं यहाँ पे एक टॉप व्यू ले रहे हैं, ये ठीक है, और यहां पे एंगल बन रहा है थीटा। क्लियर है? एक मैं लिख दीजिएगा आप, लेट अस कंसीडर ए टॉप व्यू ऑफ लूप। लेटेस्ट मैं एक टॉप व्यू ले लिया। लेटेस्ट कंसीडर, ये व्यू है, ये हमारा लूप है, ये वाला पार्ट ले लिया। लेटेस्ट कंसीडर, ये ओरिजिनल था, थोड़ा एंगल बन गया, तो मैंने एक टॉप व्यू ले लिया। लेटेस्ट कंसीडर टॉप व्यू, एंगल क्या बन रहा है हमारा, थीटा एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, थीटा। अब देखो एक फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगी इस डायरेक्शन में, देखो यहाँ पे एक फोर्स यहाँ पे, क्या करेगा, ये घूम जाएगा। ये सुनो, अब क्या होगा कि हम लोग फॉर्मूला हमारा क्या होता है टॉप निकालने का, टॉप निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हम लोग क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। जब कंपोनेंट ब्रेक करेंगे भैया, ये पूरी लेंथ क्या थी हमारी, ये पूरी लेंथ बी थी। ये लूप का ये पूरा लेंथ क्या था, नीचे वाला बी, ऊपर वाला बी। तो देखो ये हाफ अगर होगा, ये हाफ होगा, अपने एक्सिस पर घूम रहा है, तो ये क्या होगा हमारा, ये भी हमारा होगा b/2, और ये भी हो जाएगा हमारा b/2। टोटल b है, ये क्या हो जाएगा b/2, ये हो जाएगा b/2। जब इसका कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो यह आ जाएगा b/2 sin थीटा, और ऊपर भी हो जाएगा b/2 sin थीटा। क्लियर नहीं क्लियर है, दिख रहा है, ये कैमरे में चेक करना पड़ेगा भैया। यस दिख रहा है साफ साफ, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो ये कंपोनेंट मैंने ब्रेक कर दिया इस पे, क्योंकि मेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब जो हमारा नेट टॉर्क होगा वो दो फोर्स की वजह से होगा, यस और नो। तो आप लिखते हैं ऐसे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसके बाद वैल्यू पुट अप कर दो। वैल्यू क्या होगी, अभी फोर्स की वैल्यू बाद में पुट अप करेंगे। F इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा हमारा, b/2 sin थीटा प्लस F इनटू b/2 sin थीटा, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू F b/2 sin थीटा, ये दो बार है, ये b से b कट गया, हमारी वैल्यू क्या आ गई, FB sin थीटा, ठीक है। आप इतना नोट कर लो, मैं इस ये वाले इसको पोर्शन को मिटा रहा हूं, इरेज कर रहा हूं, ठीक है। दिखा साफ साफ, दो फोर्स सेम थी, मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन था, b/2 sin थीटा, फिर रख दिया मैंने ये दो टाइम्स है 2 इंटू F b/2 sin थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया यहाँ पे FB sin थीटा। अब देखो फोर्स की फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, देखो फोर्स फॉर्मूला होता है sin थीटा। तो यहाँ पे जो थीटा है वो एंगल है किसके बीच में, लेंथ और किसके, मैग्नेटिक फील्ड। लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री है, BIL sin 90, sin 90 कितनी होती है 1, तो कहने का मतलब ये फॉर्मूला है FBL। अब देखो फोर्स की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी बताओ, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू हमारी होगी F = IBA, ये फॉर्मूला होगा। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, BIL, एल की जगह पर क्या है यहाँ पे A है, यहाँ पे L क्या है, लेंथ है, लेंथ की जगह पर क्या है, यहाँ पे साइड हमने क्या सपोज किया है A, ये यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, F = IBA। अब इस वैल्यू को यहाँ पर रखो, IBA। अब देखो मैं इस फोर्स को रिमूव कर रहा हूं, ये वैल्यू पुट अप कर रहा हूं, तो क्या आ जाएगा ये IBA B sin थीटा, दिख रहा साफ साफ। तो मैंने इस वाले में फोर्स की वैल्यू को पुट अप कर दिया। फोर्स वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला क्या होता है BIL, ठीक है। L का मतलब लेंथ, यहाँ पे लेंथ क्या है A है, तो मैंने L को रिमूव कैसे कर दिया, A से कर दिया, हमारी वैल्यू ये आ गई। अब देखो ये जो AB है वो ये लेंथ है, तो मैं इससे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये A है, लेंथ साइड A दिया हुआ, ब्रेथ B है, तो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है, L × B। तो मैं इस पार्ट को रिमूव कर दे रहा हूं, IBA, लेंथ इंटू ब्रेथ को मैंने रिमूव कर दिया एरिया से, यहां क्या आएगा sin थीटा, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहां से हमारा नेट टॉर्क का फॉर्मूला मिल गया, IBA sin थीटा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है,
आई बी ए साइन थीटा, एनी प्रॉब्लम नहीं। अब देखो हमने बताया आपको पहले स्टार्टिंग लेक्चर में बताया कि जो हमारा, अगर मैं इसको चाहूं किसके टर्म में लिखना, इसके फॉर्म में, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला हमारा होता है आई ए, ये होता है। इफ वी वांट्स टू राइट दिस फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये फॉर्मूला तो बन गया हमारा टॉर्क नेट होगा, लेकिन अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के टर्म में चाहूं तो देखो बी आई इंटू ए की जगह लिख दूंगा एम, क्या हो जाएगा ये एम वेक्टर बी साइन थीटा। आई इंटू ए को रिमूव किससे कर दिया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यहां पर थीटा क्या है, टॉर्क नेट। थीटा क्या है, थीटा जो है वो हमारा है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे जो हमारा थीटा है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है, क्लियर है। और देखो जो हमारा टॉर्क होता है, टॉर्क इज ऑलवेज एक्सिस ऑफ रोटेशन, टॉर्क जो लगता है हमारा ऑलवेज एक्ट अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, टॉर्क हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट लगता है, अदरवाइज बॉडी विल नॉट मूव। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट नहीं लगेगा तो बॉडी मूव नहीं करेगी। आप इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर इसको हम लोग रिलेट करते हैं किसके साथ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के साथ। कर लिया। अब देखो मैं आपको ये याद दिलाता हूं, रिकैप करवाता हूं, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया, क्या आ गया, एम बी साइन थीटा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए। अगर आपको याद हो जब हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल को जैसे जिस तरह से यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल है ना, मैग्नेटिक डाइपोल को हम लोग कहाँ रखा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में। हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैट्स में कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रखा जाता है तब उसके ऊपर में कितना अमाउंट ऑफ टॉर्क अप्लाई होता है। देखो वहां से क्या आया था, वहां से जो हमारा टॉर्क का फॉर्मूला आया था, जो वहां से टॉर्क फॉर्मूला आया था वो आया था हमारा P क्रॉस E, ये फॉर्मूला हमारा आया था। क्या आया था, टॉर्क किसको आया था, P क्रॉस E। अब यहां पे अगर मैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना चाहूं इस टॉर्क को, ये आएगा हमारा M क्रॉस B, और आप चेक कीजिएगा तो इसका डायरेक्शन इसका डायरेक्शन दोनों का सेम होगा, B क्रॉस M नहीं होगा, M क्रॉस B होगा। तो कहने का मतलब ये है नेट टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग MB sin थीटा भी लिख सकते हैं या फिर M क्रॉस B भी लिख सकते हैं। तो सिमिलरली जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता था तब हमारा जो नेट टॉर्क का फॉर्मूला आता था वो आता था टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। देखो P का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां भी भैया ऐसा रिलेट करो इसको आप। M का मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर याद है आपको तो दूसरे को आप एनालॉजी बना के रिमेंबर कर सकते हो, याद कर सकते हो। टॉर्क होता है इलेक्ट्रिक फील्ड केस में P क्रॉस E और मैग्नेटिक फील्ड केस में M क्रॉस B, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, इसी क्वेश्चन में देता हूं हम लोगों को, जब लूप्स के अंदर में n टर्न्स हो, ढेर सारे टर्न हो, इफ देयर इज लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स इन ए लूप, जब लूप के अंदर में ढेर सारे टर्न्स हो, इस वाले फार्मूला में आप कुछ मत कीजिएगा, n लगा दीजिएगा, n MB sin थीटा। अगर लूप में ढेर सारे टर्न है, इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स इन ए लूप, देन वी विल फाइंड नेट टॉर्क बाय n MB sin थीटा, n से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दोनों का फॉर्मूला देखो सेम है, M क्रॉस B P क्रॉस E, ठीक है। अब देखो अगर हमसे ये पूछे आप ये बताओ व्हेन टॉर्क विल बी मैक्सिमम, इस वाले फार्मूले में टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, व्हेन टॉर्क विल बी मैक्सिमम, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, टॉर्क मैक्सिमम होगा जब हमारी साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू 1, जब साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी तो हमारा टॉर्क मैक्सिमम होगा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, जब थीटा कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। अब ये थीटा किसके बीच का है, ये थीटा हमारा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड का एंगल। When magnetic dipole moment and magnetic field are making 90 degree angle, then in that circumstances torque will be maximum.
और अगर हमसे पूछेगा कि मिनिमम कब होगा, व्हेन द टॉर्क विल बी मिनिमम, टॉर्क मिनिमम कब होगा, बोलो, टॉर्क मिनिमम होगा व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू 0, जब साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी। तो साइन थीटा 0 कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, यस और नो। और थीटा किसके बीच का एंगल है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो साइन थीटा इज इक्वल टू 0, सॉरी साइन थीटा इज इक्वल टू 0 दो केस में आता है। एक तो हमारा आता है थीटा इज इक्वल टू 0 पे, और एक हमारा आता है किस पे, थीटा आता है हमारा 180 पे। जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक दूसरे के पैरेलल हो तब हमारा एंगल 0 डिग्री बनता है। और जब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के ऑपोजिट हो, पैरेलल हो, तब उस केस में अगर हमारा बनता है 180 डिग्री। ये सुनो, कहने का मतलब ये है कि टॉर्क मिनिमम दो केस में होगा, जब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल हो, एंगल 0 डिग्री बनेगा। और व्हेन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो और ऑपोजिट हो